आज का ये वीडियो मैं सडनली बना रहा हूँ सिर्फ इसी बात के लिए कि एक खबर आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो करेंसी पर बैन करने वाला है। ये बैन जो लगाने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ये क्या सच में कुछ न्यूज़ ऐसा है या ये पूरा ही र्यूमर है? सच में बोलूँ तो क्रिप्टो करेंसी में बैन कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। जैसे कंप्यूटर था 90s में, जैसे .com था 90s में, ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक नया टेक्नोलॉजी है। और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए एक रिवॉर्ड दिया जाता है माइनर्स को और वैलिडेटर्स को। ये रिवॉर्ड्स को ही बोलते हैं करेंसी। जैसे मैं अगर बैंक में काम करता हूं तो लोगों का पैसा ट्रांसफर करने के लिए या आरटीजीएस करने के लिए कुछ रिवॉर्ड मुझे मिलता है, वो रिवॉर्ड है मेरा सैलरी। सो एज ए वैलिडेटर और एज ए माइनर, अगर मैं कोई क्रिप्टो करेंसी में डील करता हूं, कोई ब्लॉकचेन को मेंटेन करता हूं, तो मैं क्यों करूंगा वो चीज अगर मुझे कुछ रिवॉर्ड ना मिले? ये रिवॉर्ड मिलने के लिए ही करेंसी का डेवलपमेंट हुआ है। ये रिवॉर्ड ही है जिसके लिए मैं काम करता हूं, एक ब्लॉकचेन को मेंटेन करता हूं। कभी कभी तो ऐसा बात भी बोला जाता है कि क्रिप्टो करेंसी को हम बैन कर देंगे पर ब्लॉकचेन को हम लेंगे। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। बिना क्रिप्टो करेंसी के, बिना किसी रिवॉर्ड के, ना कोई वैलिडेटर्स वो ब्लॉकचेन में काम करना चाहेगा, ना ही कोई माइनर्स उस ब्लॉकचेन को मेंटेन करना चाहेगा। बात क्रिप्टो करेंसी का नहीं है, बात है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जो फ्यूचर में पूरे दुनिया को बदलने वाला है। एक्चुअली न्यूज ये है कि ये विंटर सेशन में पार्लियामेंट में एक नया बिल पास होने वाला है जो अभी तक पास नहीं हुआ है। कोई बोल रहा है कि गवर्नमेंट बैन कर देगा क्रिप्टो करेंसी को, कोई बोल रहा है कि इसमें टैक्सेशन लाया जाएगा, कोई बोल रहा है कि पूरी तरीके से प्राइवेट करेंसी जो है उसको बैन कर दिया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी को पूरा बैन कर दिया जाएगा, लोगों का पैसा साफ हो जाएगा। ये एक र्यूमर है और कुछ नहीं है। क्योंकि पैसे का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो पैसे का डेफिनेशन ये है कि अगर मुझे भी लगता है कोई चीज वैल्यूएबल है, आपको लगता है कोई चीज वैल्यूएबल है, और दुनिया में मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि कोई करेंसी का, कोई चीज का वैल्यू है, तो वो वैल्यूएबल बन जाता है। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर का तो भी कुछ यूज है इंडस्ट्री में, पर गोल्ड का उतना यूसेज नहीं है। फिर भी गोल्ड सदियों से रिजर्व करेंसी रहा है पूरे दुनिया में। और कोई भी गवर्नमेंट जैसे गोल्ड को नहीं बैन कर सकता, क्रिप्टो करेंसी को भी बैन नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट क्रिप्टो करेंसी डज हैव ए वैल्यू। अगर कोई गवर्नमेंट कोई करेंसी को बैन करता है तो वो उसका खुद का फिएट करेंसी होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नोटबंदी के टाइम में 500 और 1000 रुपए को बंद कर दिया गया। क्यों ये कर पाया गया? क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का करेंसी था, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट उसको प्रिंट करता था। और ये फिएट करेंसी और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का प्रॉमिसरी नोट्स है, जिसको यूएस में बोला जाता है यूएस डॉलर बिल। और इसको बिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट साइन करके देता है कि इस पैसे का वैल्यू है इतना और इसके अगेंस्ट में आपको इसी अमाउंट का वैल्यू मिलेगा। एक सिर्फ प्रॉमिसरी नोट है और कुछ नहीं है। और किसी भी गवर्नमेंट के करेंसी को फिएट करेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कोई भी गोल्ड या और किसी चीज से बैक्ड नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जितना चाहे उसको प्रिंट कर सकता है। और ये अनलिमिटेड प्रिंटिंग की वजह से ही लोग गवर्नमेंट करेंसी को छोड़ के एक अलग करेंसी की खोज में है। और जो पहले इवॉल्व हुआ था 2008 के बाद, वो था बिटकॉइन। और ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए माइनर्स को जो मिलता है उसको ही बोलते हैं बिटकॉइन। एक्चुअली आज का 2 खबर है। नंबर 1, गवर्नमेंट अपना सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो खुद का डिजिटल करेंसी है ब्लॉकचेन के बेसिस पे, वो लॉन्च कर सकता है। और नंबर 2 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स के अंडर, मतलब टैक्स रेडर में आपका क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट को या ट्रेडिंग गेन को ला सकता है। और रहा बात क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का, तो कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकता। इंडिया को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का इकोसिस्टम है, चाहे पकड़ लीजिए बिटकॉइन, चाहे इथेरियम, चाहे एल्गोरेंड, चाहे सोलाना, कुछ भी पकड़ लीजिए, ये सभी करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब ना ये आपका है, ना मेरा है, ना किसी और का है, ना कोई एक पर्टिकुलर आदमी इसको कंट्रोल करता है। तो इसको बंद करने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर इसको बैन करना ही है तो पूरे इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता।
और अगर समझ लीजिए कि इंटरनेट को बंद भी कर दिया जाए तो एक नया करेंसी है जिसका नाम मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं बताऊंगा भी। वो है ICP, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। एक्चुअली ये काम ऐसे करता है कि जो इंटरनेट हम आज के दिन में यूज करते हैं वो सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि वो किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा उसको यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है पर आपका इंटरनेट सेंट्रलाइज्ड है। ये पूरा इंटरनेट कुछ गिने चुने सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये गूगल फाइबर हो सकता है, ये हो सकता है AT&T, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो पूरे दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करता है। और ये केबल बिछाने का जो काम है पानी के नीचे से, समुद्र के नीचे से, ये सब यही लोग करते हैं और ये पूरा इंटरनेट को यही कंट्रोल करते हैं। तो अगर बंद करना चाहे तो ये कुछ टाइम के लिए बंद कर सकता है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि एक नया कॉइन आया है, एक नया प्रोटोकॉल आया है बेसिकली ब्लॉकचेन में, जिसका नाम है इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ये एक इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का नेटवर्क है जो इंटरनेट नई तरीके से प्रोवाइड करता है, जहां पे हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उसमें माइग्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर किसी दिन ये सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट बंद भी कर दिया जाए तो ये डिसेंट्रलाइज्ड जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को माइग्रेट किया जा सकता है। और अगर ये कर दिया जाए तो सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट का भी हम लोगों को जरूरत है नहीं। तो आप देख ही सकते हैं कि आप जब तक इंटरनेट को बंद नहीं करेंगे क्रिप्टो करेंसी का बंद नहीं कर सकते। तो जो लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ये बैन कर देगा, यहाँ पे बैन कर देगा, वहां पे बैन कर देगा, ये सच नहीं है। ये किया नहीं जा सकता जब तक कि आप इंटरनेट को पूरी तरीके से कट ना कर दो। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ XRP, रिपल को छोड़ के लगभग सभी क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड है। और अगर सच में कोई भी चीज ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है तो वो चीज रहने वाला है, वो जाने वाला है नहीं। नंबर 2, और अगर गवर्नमेंट अपना CBDC लाता भी है वो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट जो CBDC लाने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये पूरी तरीके से होने वाला है फिएट करेंसी की तरह। और अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो लाया गया था, ये लाया गया था फिएट करेंसी को टैकल करने के लिए, क्योंकि लोगों को फिएट करेंसी पे कोई भरोसा नहीं था। They never used to believe on fiat currency. तो इसके ऑल्टरनेटिव में लाया गया था क्रिप्टो करेंसीज को। बिटकॉइन को ही पकड़ लीजिए, ये बिटकॉइन लाया गया था 2008 के क्राइसिस के बाद, जब US गवर्नमेंट एक के बाद एक स्टिमुलस पैकेज दे रहा था और अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग किया जा रहा था। तब लोगों को ये लगा था कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है एक अलग से करेंसी हम लोगों को चाहिए। नंबर 2, गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर सकता है कि जो करेंसी में हम ट्रेड करते हैं, जिसमें प्रॉफिट गेन हम करते हैं, कैपिटल गेन हम करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली कर सकता है, क्योंकि इंडिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन जहां पे इन्वॉल्व है, उन लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, तो बैन गवर्नमेंट नहीं कर सकता और गवर्नमेंट बैन करेगा भी नहीं, क्योंकि एक नया टैक्स कलेक्शन का अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के सामने है। ये जरूर कर सकता है और ये करना भी चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से ये रहेगा कि जो एक्सचेंजेस है, ये एक्सचेंजेस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक्सचेंजेस में ही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होता है। आज तक जितना भी स्कैम हुआ है, एक्सचेंजेस से ही पैसा गायब हुआ है, क्रिप्टो करेंसी गायब हुआ है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में एक बात बोला जाता है, इफ यू डोंट हैव द कीज द क्रिप्टो इज नॉट योर्स। मतलब जब तक आपके पास प्राइवेट की नहीं है वो क्रिप्टो आपका नहीं है। तो एक बात गवर्नमेंट कर सकता है और करना भी चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रहेगा कि जो एक्सचेंजेस है उनको कंट्रोल करे, एक रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश करे जो पूरे एक्सचेंजेस को स्टॉक मार्केट की तरह कंट्रोल करे। तो आज का वीडियो इतना ही था। ये वीडियो से मैंने सिर्फ यही ट्राई किया है कि लोगों के अंदर जो डर है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो वीडियो सीरीज है वो मेरा चलता रहेगा। अगर आप चाहे क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज इंप्रूव करना, या आप चाहते हैं कि कोई लेटेस्ट अपडेट आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।